लेकिन उसके लिए मैंने 2 दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। और फिर जो है इधर टीचिंग लाइन में आ गए। कहीं वजन की वजह से तो काम मार नहीं खा गए कि नहीं, वजन वज़न तो ठीक ही था। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब दोनों दफ़ा जो है मैं अपना तरीका तरीका था। था। स्कूल में अपना एक तालाब होता था, वहाँ तख्तियाँ बल्कि फेंकी जाती थी। फेंकी जाती थी, जो वो लड़ाई होती थी उनकी, हाँ, और बाहर तख्तियाँ टूट भी जाती थी, और साथ साथ जब वो फिर गाछनी से पोंछ के रख रख देते दी थे, जाती थी। या फिर उनको वो झूले दे रहे होते थे, सूरजा सूरजा फटी का हाँ जी, नहीं सुकोनी बन्ने ला, बन्ने दो गडेरियां दो तेरियां दो 2 मेरियां, मेरियाँ। एक गडेरी टूट गई तो मेरी फटी सूख गई। क्या अंदाज होते थे। रहमान रहीम। साहिबो चैनल सदाई जहानी के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इस वक्त मैं जहानिया की अजीम दरसगाह डिवीज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में मौजूद हूँ, और मेरे पहलू में मोहतरम राव इसरार साहब प्रिंसिपल इदारा हाजा मौजूद हैं। मुझे बड़ा इत्मीनान भी है, और मेरे लिए ये बड़ा एज़ाज़ और ख़ुशी का बायस है कि हम फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक डिग्री कॉलेज खानेवाल में इकट्ठे पढ़ते रहे। और बल्कि 1982 में जब हम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में बोर्ड के इम्तहानात, जो वजीफ़े के पेपर होते थे मिडिल के, वो देने आए, तो उस वक्त इनसे पहली मुलाकात हुई, और उस वक्त से लेके आज तक इनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा, एहतराम की फ़िज़ा रही। और फिर सबसे प्लस पॉइंट ये कि मेरे तीनों बच्चे डीपीएस में पढ़े, और इन्होंने उनके सर पर दस्ते शफ़क़त हमेशा दराज रखा। और आज भी जब भी ज़िक्र होता है तो मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि बड़े प्यार और बड़े खुलूस से ये ज़िक्र उनका करते हैं। तो ये एक उस्ताद की बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो तलबा के बाब में दिल में नरम गोशा भी रखते हैं, और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और ये एक अशरफ शाह के बच्चे नहीं हैं, हर बच्चे के साथ इनका यही ताल्लुक है। और इसीलिए ये बाज़ दफ़ा कुछ वजूहात की बिना पे डिवीज़नल पब्लिक स्कूल को खैर बात कह जाते हैं, तो फिर बहुत से वालिदैन और कुछ जहानिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो फिर इनको खींच के इधर ले आते हैं, और इनकी मोहब्बत है। मैंने 2 आदमियों को देखा, एक जस्टिस मंसूर शाह को, एक राव इसरार साहब को, कि ये अगर प्रिंसिपल हैं तो भी हाजिर है, अगर प्रिंसिपल नहीं है तो फिर भी खुश उसलूबी से अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये बड़ी बात होती है। अकड़ फ़ू नहीं है, ओहदों का लालच नहीं है, और अपने आप को नुमायाँ करने का जज्बा नहीं है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने बरादर खुर्द, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, राव इसरार साहब को। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल सदाए जहानिया के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। ये मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शेख भाई, बहुत शुक्रिया। जी, तो राव साहब को कुछ सवालात हैं। डिवीज़नल पब्लिक स्कूल जहानिया के अच्छे इदारों में शुमार होता है। मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से रिटायर हुआ, मैं 12-14 साल वहाँ पढ़ाता रहा, और मैं हमेशा खुशी महसूस करता रहा कि मैं एक अच्छे इदारे में हूँ। और आप भी बजा तौर पे फ़ख्र कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इदारे के हेड हैं। यहाँ बतौर टीचर भी आप काम करते रहे। जब आप मैट्रिक इंसान करता है तो एक टारगेट सेट करता है, तो उस वक्त आपने क्या टारगेट सेट किया था? उस वक्त टारगेट सेट ये किया था कि मैंने मिलिट्री में जाना है, क्योंकि मिलिट्री। मेरे वालिद साहब भी मिलिट्री से रिटायर्ड थे, और हमारे हम्म, ख़ानदान में बहुत से लोग थे जो मिलिट्री से रिटायर्ड थे। जी। लेकिन उसके लिए मैंने 2 दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। हम्म। और फिर जो है इधर टीचिंग लाइन में आ गए। कहीं वजन की वजह से तो काम मार नहीं खा गए कि नहीं, वजन? वज़न तो ठीक ही था। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब दोनों दफ़ा जो है मैं आईएसएसबी से ही आउट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह आपने जिक्र किया कि मेरे वाले साहब आर्मी में थे, तो वो किस ओहदा से रिटायर हुए? वो लांस नाइक के ओहदा से रिटायर हुए थे। अच्छा, लाइफ। और ये मेजर जनरल इमरान सरताज है, क्या नाम है? इमरान सरताज ही है। इमरान सरताज साहब।
चंद दिन पहले मोहतरम शबीर अहमद शाह साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया, जी वो बता रहे थे कि वो मेजर जनरल के ओहदे पे फायज हुए। मैंने मुबारकबाद दी तो वो कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि आप, मैं ड्राइवर भेज दूंगा, आप बच्चों की बस भर के कुछ इस्तिदा को ले आए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दीगर सबॉर्डिनेट्स को कि मैं किस इदारे में पढ़ा और वहाँ से आके मैं इस पोस्ट पे आया। तो शब्बीर साहब बड़े खुश हुए, मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया। मैं तो अपनी सूरत हाल के मुताबिक सेहत के पेश नज़र ना जा सका। बहरहाल कुछ और असातिज़ा और 60 के करीब बच्चे गए। उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, वाघा बॉर्डर पे भी उनको लेके गए, हर बच्चे को उन्होंने शील्डें दी, असातिज़ा को एक एक सूट दिया और पता नहीं क्या क्या कुछ दिया। और शब्बीर साहब कहते हैं कि सबसे जज्बात वाले लम्हात वो थे जब वो मेरा तारफ करवा रहे थे कि देखिए मैं इनका शागिर्द। देखिए, असातिज़ा की इज़्ज़त तो वैसे ही करनी चाहिए, और ये हमारे खून में शामिल है कि हम अपने असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जी और जिस मादरे इल्मी से आपने इतनी आला तालीम हासिल की हो, जिसके बलबूते पर ही आप मिलिट्री के अंदर सेलेक्ट हुए हो, जी उसको आप कैसे भूल सकते हैं? है जी। अच्छा, तो फिर जब आप आर्मी में ना जा सके तो फिर आप आगे क्या बनने का आपने सोचा? और उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की लेक्चरशिप के लिए, जी। उसमें नहीं हो सका। तो फिर ये जब डीपीएस का इदारा कायम हुआ तो इसके हम्म। अंदर में इंटरव्यू लिए गए, तो हम्म। तब हम यहाँ पर सिलेक्ट हुए। जी। और इसके पाइनियर्स में से हम थे, जो पहला स्टाफ था उसमें जी। हम लोग शामिल थे। अच्छा। फिर 2001 में इसकी बागडोर मेरे पास आई, 2005 तक मैं इसका प्रिंसिपल रहा। जी। उस दौरान भी हमने बच्चों के लिए लेबॉर्ट्री कायम की, लाइब्रेरी कायम की, हम्म। बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ मुकम्मल तवज्जो दी। हम्म। फिर दरमियान में मैं छोड़ गया, 2009 में फिर मैं वापस आया, जी। और 2009 से लेकर 2020 तक हेड टीचर के तौर पे काम करता रहा। और जी। 2020 से फिर मेरे पास प्रिंसिपलशिप का चार्ज है, और तकरीबन 4 साल मुझे हो गए। अच्छा, तो माशाल्लाह ये बड़ा लंबा टेन्योर है और मेरा ख्याल सबसे ज्यादा टेन्योर आपका ही है इस स्कूल को चलाने में बतौर हेड। जी अच्छा राव साहब, ये बातें तो बाद की हैं। मैं आपको जरा जरा डिग्री कॉलेज खानेवाल लिए चलता हूँ जहाँ हम पढ़ा करते थे। बिल्कुल, प्रोफेसर लतीफ़ साहिल साहब से हम उर्दू पढ़ा उर्दू करते पढ़ा थे। करते थे। आपको वो वक्त भी याद होगा कि एक दिन वो शीशम के दरख्त के नीचे बैठे हमें पढ़ा रहे थे, तो चूंकि वो फारगुल बाल थे मेरी तरह, तो कुएं ने ऊपर से हड्डी फेंकी और वो उनके सर में सर पे पेवस्त लगी। हो गई। और वो कहने लगे यार इसको निकाले निकाले। वो जब निकाले तो खून के फुहारे बहने लगे, तो वो बड़े हंसते कि यार हम गंजों का ऐसा ही। तो वो मंजर है आपके बिल्कुल जहन याद है मुझे, कमाल के उस्ताद थे, बड़े में? शफीक इंसान, जी। बजला संज, जी। और बात से बात निकालने वाले। फिर उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो शायर भी है, शायर 16 किताबों के तकरीबन मुसन्निफ वो है। मुसन्निफ है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं चूंकि उनसे शायरी भी सीखता था, अगो मैं शायर ना बन सका, नस्र निगार जरूर बन गया नसर उनकी निगार वजह तो से। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। और उनके साथ साथ मेरे चचा जान सैयद इब्राहिम शाह साहब, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 1999 में, जिन्होंने इब्तिदा में मेरी उंगली पकड़ के अदब की वादी में दाखिल किया, इन दोनों हजरात की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और लतीफ़ साहिल के साथ मेरा तल्लक वहाँ भी जुड़ा रहा। और वो मैंने आधी जुबान से उन्हें कहा कि सर मेरी ख्वाहिश है मेरे गांव आए, तो वो आए। उनके साथ उनके दोनों बेटे आमिर और हामिद भी थे। तो हमारे घर में शीशम का दरख्त था, वो भाग के ऊपर चढ़ जाते, भाग के नीचे आ जाते। मेरा एक भतीजा जरा ज्यादा ताक था, वो आखिरी चोटी पर पहुंचा, तो वो आपस में कहते यार ये बंदर की तरह कैसे चले जाता है। लतीफ साहब साहब हंस रहे थे और अपने बच्चों से कह रहे थे कि ये देहाती बच्चे आपसे बहुत आगे बहुत हैं। आगे। तो वो माशाल्लाह अब लाहौर में शिफ्ट हैं। रिटायरमेंट के बाद लतीफ़ साहिल साहब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अब सेकंड मुलाजमत कर रहे हैं। उनका बेटा हामिद लतीफ़ और उनकी अहलिया दोनों अमेरिका से पीएचडी हैं पीएचडी। और वहीं मुलाजमत करते हैं। और एक बेटा जो है वो ज़ाती कारोबार से वाबस्ता है। तो माशाल्लाह वो तकरीबन 70 साल की उम्र में
बिल्कुल फिट हैं और आज भी मुशायरे पढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी सेहत है माशाल्लाह। तो उन दिनों वो बड़े जोबन पे उर्दू पढ़ाया करते जोबन पे उर्दू भी पढ़ाते थे और बड़ा अच्छा लिबास पहनते थे। अच्छा खुश खुश लिबास थे अपना, बड़े बड़े उनकी वो बाल बाल होते रखे थे। होते थे। गो वो झालर सी आखिरी रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो कंपनी के खालिस जाट थे। और एक दिन बड़े हंसे, कहने लगे यार मेरे सारे खानदान के लोग पहलवान हैं और मैं जब वहाँ जाता हूँ तो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जाहिर है उनकी सेहत जरा हल्की थी। जी। तो अच्छा, डिग्री कॉलेज के बाकी कौन से असातिज़ा हैं जो आपको याद हैं जिनसे आप जैसे दाऊद शान साहब थे जो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। जी इसी तरह से जो है इकोनॉमिक्स हमें ताहिर बशीर साहब पढ़ाया करते थे। जी अंग्रेजी शहनशाह हुसैन सैयद साहब पढ़ाया करते थे। जी बाद जी राव मुबीन साहब ने भी कुछ अर्सा में अंग्रेजी पढ़ाई। राव मोमीन साहब, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। राव साहब के मुंह में छाले हुआ करते थे मैदे की खराबी की वजह से, फास्फोरस की कमी की वजह से, तो उनके लिए बोलना मुश्किल होता था। हाँ जी। एक दिन उन्होंने लफ्ज बोला पुपल, प्यूपल को पुपल बोला। मैंने समझा कि यही तो लफ्ज होगा, मैंने वो पढ़ाया तो मेरे साथ बैठने वाले उस्ताद, जब मैं टीचर था, जी कि यार ये लफ्ज पुपल तो नहीं होता, ये तो प्यूपल हमें पढ़ाया गया है। तो मैं उनके पास गया तो वो कहने लगे बेटा मेरे मुंह में छाले होते थे तो उस वजह से बाज दफा मैं अदायगी नहीं कर पाता था। बहरहाल वो कमाल के उस्ताद थे। ताहिर बशीर साहब भी इकनॉमिक्स के बहुत अच्छे बहुत थे, अच्छे उस्ताद ताल्लुक कबीर। मुबशर साहब। और फिर अपना ये वो अपना इंग्लिश के बैरम राय साहब, राय सफदर साहब, राय फजल इलाही फजल साहब, इलाही साहब। वो जब जा रहे होते थे तो बच्चे रास्ता छोड़ देते तो कुछ लोग हंसते कि ये अपना जैसे हजरत उम्र फारूक को देख के शैतान रास्ता छोड़ देता था, बच्चे भी रास्ता छोड़ देते वैसे हैं। वो बड़े सेहतमंद आदमी थे। सेहतमंद आदमी थे, आखिर में बेचारे जब बीमार थे तो उनके तरस आता था, इतने वीक हो गए थे। चौधरी गुलाम अली साहब का दौर आपको याद है? बड़े दबंग किस्म के बड़े दबंग उस्ताद। किस्म के थे। उन्होंने हमें पाक स्टडीज पढ़ाई जी, और बड़ा अरसा पढ़ाई। हमें सिविक्स पढ़ाते रहे 2 साल तक। अच्छा। और वो अपना, मुझे उनकी एक बात बड़ी याद आई। वो वहाँ हल्का बाबा खानेवाल के वो जब सेक्रेटरी बने तो ताहिर नसीम और शोएब रहमान तंज़ी अंदाज में कहने लगे ये जाट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, 148 टन आर से, तो इनकी भैंसें और गायें तारकाबाद में अब भी फिर रही होती हैं, तो दूध खालिस दूध पीते हैं, इनकी सेहत का राज यही है। तो जब उनकी बारी आई तो कहने लगे यार मुझे अब अफसोस हो रहा है कि वो कट्टा जो कल मैंने बेच दिया था, अगर वो मैं ना बेचता तो मैं शेबर मान को जरूर दे देता। वो तो वहाँ खूब कह के गूंज उठे। तो अच्छा वक्त गुजरा खाने खानेवाल वाले में। गुलाम अली साहब का एक और वाक्य मुझे याद है। वो कह रहे जब मैं स्टूडेंट था जी। तो हम जिस होटल में खाना खाया करते थे तो वहाँ रेडियो के ऊपर फरमाइशी गाने भी चलते थे। हम्म। तो हम चिट पे लिख के भेजा करते थे। बोले आखिरी दिन जब मैं गया तो बोले जिस चिट पे मैंने लिख के भेजे पता लगा कि अपनी रोल नंबर स्लिप पे भेज दिया। जी। बोला फिर वापस आ गए, सारी डस्टबिन निकाली, उसमें से रोल नंबर स्लिप निकाल के मैं लेके गया। अच्छा, वो अपना एक दफा ऐसा हुआ कि जंगल खान आपके जहन में होगा, जी NSF के वो सदर हुआ करते थे। जी जी तो वहाँ लड़कों की कोई अनबन हुई तो उनकी ठीक ठाक लिटरेशन हो गई। जी तो वो आए तो गुलाम अली साहब ने कहा कि जंगल खान सुना है आज पॉलिश हो गई है। तो उसने कहा कि हाँ सर, वो लीडर बनने के लिए ये चीज़ें भी जरूरी होती है। ज़रूरी होती हैं। तो कहने लगे "वे बेटा ये बात आप पहले बता देते, हमें कि यहाँ ट्यूटोरियल पीरियड रख देते।" तो वो अपना आपकी ये हसरत भी पूरी हो जाती। बहरहाल गुलाम अली साहब का वहाँ का जो दौर था, वो प्रिंसिपल भी रहे, यहाँ यहाँ भी भी वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल रहे। रहे। और बड़े दबंग किस्म के इंसान थे। अब तो उन पे तरस भी आता है, बूढ़े हो गए बूढ़े काफ़ी हो गए। और कुछ मसाइल का शिकार हो गए। मुझे मुझे वो दौर याद आता है जब चौधरी मोहम्मद हसन चीमा वहाँ प्रिंसिपल थे। जी जी और उस इलाके उन दिनों में वहाँ ये बैनुल कुल्लियाती मुकाबले हो रहे थे।
तो 5 मिनट वहाँ, 3 मिनट पे पहले घंटी बजती थी, 5 मिनट पे एंड वाली घंटी बजती थी। वो तकरीर कर रहे थे वहाँ, इकबाल साहब इस्लामियात के होते जी थे, जी, दुबले पतले से दुबले पढ़ रहे पतले से छोटी छोटी सी दाढ़ी होती थी। होते थे। यूं ही 5 मिनट 3 मिनट हुए तो उन्होंने बेल पे हाथ रखा, सारे हंस हंस के लोट पोट हो गए। और एक मुकर्रर जिसने जवानी और बुढ़ापे का तकाबली जायजा पेश किया जा रहा था, तो कहने लगा कि सर माजरत के साथ मोहम्मद हसन चीमा साहब बैठे हुए हैं, तो आपने कभी इनको आलम शबाब में और सूरत में देखा होगा, और अब ये देखें इनके घुटनों का हाल क्या है कि पूछ पूछ के कदम उठाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी बातें अब मुझे याद आती हैं। हाफिज जमाल साहब होते थे हाफिज जमाल बेचारे, नासिर साहब, हाफिज जमाल साहब बेचारे बड़े नेक नेक आदमी थे। इंसान। और उनकी एक खूबी मुझे याद है कि उनकी बेटी एफए कर रही थी और वो एफए के पेपर सेटर थे, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि चूंकि मेरी बेटी पेपर देती है तो इसलिए मैं इस बार पेपर नहीं बनाऊंगा, हो सकता है शफकत पिदरी गालिब आ गालिब जाए। आ जाए और मैं उसको कहीं बता बैठूं। हाँ, तो ये वाकई उनकी बड़ी, कमाल बेचारे के फिर इंसान थे। रावलपिंडी में उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गए और उनकी गर्दन के ऊपर से बाइक गुजरी और फिर उनकी अ, अपना मौत वाकई होगी। अल्लाह ताला उनको, बरी के बहुत रहमत नेक करो, आदमी बहुत थे, नेक अल्लाह आदमी करीम थे। की रहमत। अच्छा, तो वो दौर भी गुजर गया। उस वक्त राव कयूम साहब भी वहाँ होते जी, थे। वो सीनियर थे हमारे। वो बड़े शरारती किस्म के थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉस्टल में रहते थे, हम इधर रहते थे सरगाना गली हाउस में, तो वो इधर वो साथ जो बस्ती थी ना, बड़ी पोश सा इलाका सिविल था। लाइन। सिविल लाइन, सिविल लाइन में एक तकरीब थी और वहाँ खुसरे आए हुए थे मुखन्नस हजरात। जी तो हॉस्टल के सारे लड़के गए कि हम भी देख ले जाए। वहाँ रश बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने क्या कि ये वापस आ गए। एक बड़ा सा केस लेके गए, वो राव कयूम साहब ने बुकल मार ली। और उस वक्त तो भिंडरावाला का केस उधर फोटा था जी इंडिया में, वो बड़ा रोला था। खालिस्तान की तहरीक चल रही थी, तो इधर से नारे मारते हुए जा रहे थे, भिंडरावाला जिंदाबाद, मसनूई दाढ़ी लगाई हाँ हुई हाँ। थी, भिंडरावाला जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद। सारे लोग इधर मतवज्जो हुए, तो ये जाके घुस गए और फिर आखिर तक तमाशा देखते आए। अरे ये बड़े कमाल के लोग थे। जी, तो वो अपना दौर बहुत याद आता है। अच्छा चलें जी, वो तो हंसी मजाक की बातें हो गई। तो इस इदारे में जब आप आए, जी, तो आपने बहसीयत उस्ताद कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए? मैंने बहैसियत उस्ताद यहाँ पर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया, हम्म। सोशल स्टडीज़ पढ़ाई, अच्छा जी। इस्लामियात पढ़ाई। जी। ये 3 सब्जेक्ट बाकायदगी से मैं यहाँ पढ़ाता रहा। है जी। ये तो। सोशल स्टडी हमारी वो ऑक्सफोर्ड की हुआ करती थी। जी। पाक स्टडीज़ जो थी वो पीटीपी की होती थी। वाकई वो काफ़ी आपका, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड था, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने बच्चों को इंग्लिश, अपना सोशल स्टडी और साइंस, इसका तर्जुमा करवा दिया करता था, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर हो हो। जाए और ये बात उनके लिए काफ़ी सूदमंद हाँ साबित हुई। और माशाल्लाह वो अच्छे नंबर ले गए। मेरे लिए बड़े इत्मीनान का बायस है कि इब्तिसाम ने यहाँ 50,000 ये अपना वजीफ़ा वसूल किया, 93% नंबर। जी फिर अमामा अशरफ ने 93% से कुछ ज़्यादा नंबर लेके 50,000 वजीफ़ा जी। लिया। फिर उसको एफएससी में वजीफ़ा मिल गया। फिर उसको अब यूनिवर्सिटी में 2 वजीफ़े मिल गए। तो ये आपकी मेहनतों का समर है कि बच्चों की बुनियाद आपने ऐसी सेट की कि वो माशाल्लाह अभी तक जो है वो आपके इदारे के हवाले से उनका तारफ़ हो रहा है, आप असातिज़ा के हवाले से वो माशाल्लाह अभी तक समर समेट रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने ये उनकी वो, जैसे क्रिकेट में लाइन और लेंथ अच्छी सेट की, आपने उनका वो जो ट्रैक रिकॉर्ड जो था वो वो बेहतर बेहतर किया। बनाया। और वो माशाल्लाह अच्छे अंदाज में कुछ बढ़ चुके हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका।
तो अच्छा, यहाँ ज़ाहिर है 1728 तादाद है इस